नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का विजन क्लास में स्वागत है। हम लोग आज मैथ पढ़ेंगे। मैथ में जो है ना, सबसे बेसिक से चालू करेंगे और बेसिक से चालू में सबसे पहला जो मैथ का आता है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो एकदम शुरुआत से चालू करते हैं, जिसमें समझिएगा संख्या पद्धति में सबसे पहला चीज जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है वो क्या होता है, वैसी संख्या जो एक से शुरुआत हो। एक से शुरुआत में मतलब क्या होगा, एक से चालू होगा, जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो। ये सब चीज मैथ का बेसिक चीज है, इसका आगे यूज भी होगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। तो प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 जो है ये प्राकृतिक संख्या है। इसका जो है अंत अगर पूछेगा तो इसका इनफाइनाइट होता है, मतलब जहां तक संख्या है वहां तक होगा। उसी तरह सेकेंड में आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो जीरो से शुरुआत हो। मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंस क्या होगा, प्राकृतिक संख्या 1 से होगा और पूर्ण संख्या 0 से होता है, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ये इसका भी अंत जो है नहीं होता, इसका इनफाइनाइट रहता है। तीसरा आते हैं इसमें सम संख्या। सम संख्या मतलब इवेन नंबर। इवेन नंबर क्या होगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगा, 2 4 6 8 10 ये सब होगा आगे तक। तो ये सीधा सीधा एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो मतलब कि सम संख्या किसको कहते हैं। तो सम संख्या जो 2 4 6 8 होगा, या चार ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो ऐसा देगा जो 2 से कटेगा नहीं, एक कटेगा, वही 2 से क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। तो जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। जैसे यहाँ देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, ये सब क्या है, 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर, वैसी संख्या। प्राइम का मतलब ही प्रधान होता है, प्रधान वो जो क्या हो, जिसके पास ज्यादा पावर होगा। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे। तो एक से तो सभी संख्या में लगता है और स्वयं से भाग लगे, इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो प्राइम नंबर का जो है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो 2 देखिए, 2 जो है हमको कहा सम संख्या में भी आ रहा है और प्राइम नंबर में। तो 2 जो है ना एक ऐसी संख्या होता है जो प्राइम नंबर भी होगा और क्या होगा, सम संख्या भी होगा। इसलिए इसको जो है ना नोट में लिख भी लीजिएगा कि 2 एक ऐसी संख्या जो सम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों। ये भी एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है। इसमें एक होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो होता है ना, इसको रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या जो होता है वैसी संख्या जो रूट में नहीं रहे। मतलब रूट में कहने का मतलब है कि जैसे हम लिखे यहाँ पे, जैसे √4, तो रूट में भी है लेकिन इसको बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो वैसी संख्या जो रूट में नहीं रहेगा ना, वो परिमेय संख्या होता है, जो सीधा सीधा होता है। 2 4 है, अब मान के चलिए 2/3 लिखे, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें इसका एग्जैक्ट कोई ना कोई वैल्यू आएगा, रूट में नहीं रहेगा। अगर उसी तरह इसका अपोजिट देखें, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो जिसका वैल्यू जो है रूट में निकलेगा। तो रूट में जो निकलेगा ना, जैसे √3, √5, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ये कभी मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। तो जो रूट में रहता है ना, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका जैसे इस तरह से एग्जांपल समझ लेते हैं, √3/2 है, तो ये क्या है, ये जो है ना अपरिमेय संख्या। सीधा सीधा मतलब समझना है कि परिमेय संख्या सीधा रहेगा जो रूट में नहीं हो, और जो अपरिमेय संख्या होगा वो रूट में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, प्रथम। अब इसमें जो पहले जो पढ़े थे उसमें क्या था कि इसमें नीचे में सबका डिफिनीशन पढ़े थे। अब उसके आधारित पर क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर लिख दिया जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, n का मतलब नंबर होगा। जैसे यहाँ पर हमको लिख देगा कि प्रथम n संख्या, n का मान दे देगा कि 10, कि अगर मान के चलिए कि प्रथम से लेके 10 तक का जो संख्या प्राकृतिक संख्या, उसका योग क्या होगा, तो उस संबंध में जो है डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा देंगे। n का मतलब क्या, 10 है, तो 10 × 11/2, यानी 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा,
5 11 5 55। अगर मान के चलिए एग्जाम में या कहीं भी फार्मूला भूल गए तो फार्मूला सेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के तो हमको छोटा संख्या मान के चलिए, हम n का मान 3 मान रहे हैं, तो 3 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला जो है प्राकृतिक संख्या 1 2 3, ये मेरा हो गया था। 3 जोड़ना आसान होता है, 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 2 5 6 6, ये 6 हमको कैसे आ गया है, तो ध्यान रख लेंगे इसमें n का मान कितना रखे हैं 3, तो 3 गुने 4 और बटा में 2, 2 दूनी 4, यहाँ 6 आ रहा है। तो फार्मूला पहले चेक कर लेंगे, इसमें कंफ्यूजन कहाँ होती है, इसमें और इसमें कि नीचे में 2 रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देख लेंगे कि अगर यहाँ 6 आ रहा है तो क्या लिखे थे, 2 लिखे थे नीचे में, इसका मतलब है कि तब तो 6 आया है। अगर 2 नहीं लिखते, अगर मान के चलिए यहाँ पे 12 आ जाता तो 12 किसका होता है, सम संख्या का होता है। तो उसी तरह जो है ना इसका भी चेक कर लेंगे। अब दूसरा देखते हैं इसमें प्रथम n सम संख्या का योग। n सम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1। कोई भी जितना भी बड़ा संख्या पूछे, मान के चलिए n का मान 50 पूछ देगा, या मान के चलिए छोटा मान थे n का मान 10 ही है, तो n के जगह पर क्या रखेंगे 10, 10 × 11 बटा में 2, तो 2 से कितना हो जाएगा 5, इसका जो आ जाएगा आंसर वो, इसमें बटा में 2 नहीं होता है, 10 × 11 यानी कि कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। उसी तरह प्रथम n विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा, तो विषम संख्या का जितना भी नंबर रहेगा ना उसको क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। जैसे अगर 50 पूछेगा तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, अगर 30 पूछेगा 30 का स्क्वायर कर, जितना भी पूछे उसको 2 बार गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा। लेकिन इसमें मान के चलिए अगर अभाज्य संख्या का पूछ दे कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, तो इसका एग्जैक्ट कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन अभाज्य संख्या क्या है बताए हैं कि जो एक और अपने आप से कटे, तो ऐसा नंबर शुरुआत से लेके लिख देंगे। पहला अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है, +3 होगा, +5 होगा, +7 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से कट रहा है, तो 9 10 तो होगा नहीं, +11 होगा। तो 1 2 3 4 5 हो गया ना, अब सबको जोड़ देंगे, 11 7 18 5 23 3 26 2 28, यानी कि प्रथम 5 संख्या का अभाज्य संख्या का योग क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना इसमें योग वाला में सबसे जो पूछता है यही 4 बेसिस पे पूछता है। इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रथम लगा हुआ रहेगा तभी ये काम करेगा, नहीं तो बीच से अगर पूछ देगा कि उसमें लिखा हुआ रहेगा कि प्रथम 20 संख्या का योग कितना है और आगे का क्या होगा बीच वाली संख्या का, तो उस कंडीशन में कुछ और होता है। ठीक है, आगे इसमें जो है ना देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल में। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें जो है ना इसका यूज बहुत जगह होता है। इसका जो है ना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाइएगा, उसमें अगर ये चीज याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। इसका यूज जो है क्वेश्चन में, परसेंटेज में, रेशियो में, इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला नियम क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल का, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, मतलब 2 का जो नियम क्या है, यानी कितना भी बड़ा नंबर रहेगा ना उसको 2 से कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे मान के चलिए हम ये नंबर लिखते हैं, इसका नियम क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं कि वैसी संख्या जिसके अंत में क्या रहेगा सम संख्या रहेगा। सम संख्या पता है 2 4 6 8 होता है, वैसी संख्या जिसके अंत में 2 4 6 8 0 हो। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 0 हो गया, इसका मतलब है कि 2 से पूरी तरह कट जाएगा, है ना, 2 से पूरी तरह भाग लगेगा। जैसे एग्जांपल में देते हैं 4 6 9 0 या मान के चलिए 7 8 2 है, तो इतनी बड़ी संख्या को डिवाइड करके तो नहीं देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, डायरेक्ट क्या चेक करना है लास्ट का अंक, कि 0 है 2 है 4 है 6 8 10 जो भी होगा उससे कट जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि वैसी संख्या जिसका अंकों का योग जो है ना, योग क्या होगा 3 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, वैसी संख्या जिसका अंकों का क्या हो जाएगा
3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो कैसे चेक करना है, मान के चलिए सबसे आसान लिखते हैं 12। तो 12 जो है इसका अंकों का योग देख लीजिए, एक पहला दूसरा 2 1 3 हो रहा है, तो 3 1 प्लस 2 जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है। 3 क्या हो रहा है, 3 के नियम में आ रहा है, 3 से डिविजिबल हो रहा है। उसी तरह दूसरा देखते हैं, मान के चलिए हम कोई बड़ा नंबर लिखते हैं 243 है, तो 243 को बड़ा को डिविजिबल तो नहीं करने जाएंगे, क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ लेंगे। 2 + 4 + 3, 4 और 2 6 3 9। इसका क्या मतलब है, 9 3 के टेबल में आता है, 3 से कट जाता है, तो इसका मतलब कि ये 3 से डिविजिबिलिटी हो जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर रहेगा अंकों का योग करेंगे और चेक कर लेंगे, ठीक है, इसको हो जाएगा। इसमें आगे देखते हैं, इसमें देखिए अब आगे देखते हैं इसमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 में क्या होता है कि वैसी संख्या जिसका अंत का 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हो, मतलब कोई भी संख्या होगा उसके लास्ट का 2 डिजिट ही देखना। जैसे हम लिखते हैं एग्जांपल 4 में 1024, तो 1024 में है ना, लास्ट में क्या बोल रहा है, वैसी संख्या जिसके अंत का 2 अंक पूरी तरह 4 से विभाजित। तो 24 जो है ये तो याद रहता है, छोटा अंक है, 4 का टेबल याद रहेगा, तो 24 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 1024 पूरी तरह विभाजित है। जैसे मान के जो कोई बड़ा नंबर लिखते हैं, लास्ट का 2 डिजिट इसमें भी चेक करेंगे, 80 है, यानी कि 80 है, तो 4 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। मतलब कोई भी, जैसे अगर एग्जाम कुछ क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन दिया हुआ रहता है 4 को, उसमें हमको पता है कि जो 4 से कटने वाला है वही आंसर है, तो अगर डिविजिबिलिटी रूल अगर पता रहेगा तो डायरेक्ट बना लेंगे। अगर कुछ फॉर्मूला भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, तुरंत हो जाएगा। आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 में क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जिसके अंत में 0 या 5 हो, बस यही ध्यान में रखना है इसमें कि कोई भी जैसे बड़ा नंबर लिखे इसमें, जैसे 850 है, 985 3 4 8 9 5, तो लास्ट का अंक देखना 0 हो या 5 हो, डिविजिबल हो जाएगा। अब इसमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 देखते हैं। 6 में क्या है कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो 2 से होगा सो या 3 से, दोनों से विभाजित होना चाहिए। जैसे 6 का लिखते हैं 120 है, तो 120 क्या है, ये 2 से भी है और 3 से भी है, चेक कर लेते हैं। 2 का तो क्या है, जिसके लास्ट में 0 या मतलब कोई भी सम संख्या रहे या 0 रहे तो 0 हो गया। 3 का डिविजिबिलिटी नियम क्या है, 2 और 1 3 हो रहा है, 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब है कि ये संख्या 6 से भी कट रही है। तो इसमें जो है ना, आगे इसमें 7 का देखते हैं। देखिए अब देखते हैं इसमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 में क्या होता है कि वैसी संख्या जिसके अंत का 3 अंक जो है ना 8 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। देखिए 4 और 8 का आसान है याद करना। 4 में क्या रहता है, लास्ट का 2 अंक, और 8 में क्या होगा, लास्ट का 3 अंक। जैसे मान के चलिए हम लिखते हैं 1840, इतना बड़ा नंबर है। अब इसको देखते हैं कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट का 3 डिजिट देखना है। 8 का 8 8 5 40 कट रहा है पूरी, इसका मतलब है कि ये 8 से कट रहा है। किसी भी संख्या को इसी तरह चेक करना। मान के चलिए हमको 9 डिजिट का कोई नंबर लिखा हुआ है, इसको पूछ लेगा कि 8 से डिविजिबल है, तो 9 डिजिट को करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसका क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट, मान के चलिए कोई बड़ा भी नंबर रहे तो उसको लास्ट का 3 डिजिट को जल्दी से डिवाइड कर लेंगे और चेक कर लेंगे। इसमें आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। 9 में जो है ना, 9 और 3 सबसे ज्यादा एग्जाम में यही यूज होता है। जैसे देखते हैं वैसी संख्या जिसका अंकों का योग क्या हो जाएगा, 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो मान के चलिए कोई संख्या लिखते हैं, अगर उसको पता लगना है कि हाँ ये 9 से ही कटने वाला है आंसर, अगर मान के चलिए ऑप्शन में दिया हुआ है और उसमें क्या हो जाएगा कि 9 से ही कटने वाला अगर आंसर हो तो कैसे करेंगे, सो देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं 1 2 4 2, मान के चलिए ये पूरा नंबर लिखे हैं, इसमें क्या है 4 2 6 2 8 1 9 आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे 6 4 9 2 लिखते हैं और 1, तो 6 4 10 9 19 2 21 6 27, 27 किससे आता है, 9 के टेबल में आता है, तो 9 से कट जाएगा। तो कोई भी बड़ा नंबर रहेगा उस कैसे चेक करेंगे, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। ये याद भी नहीं करेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे। जैसे 3 का 6 का जिस तरह से 4 का 8 का याद रखेंगे, उसी तरह 3 का और 9 का याद रखेंगे। इसमें आगे 10 का है। 10 का सबसे आसान है।
10 में क्या है, वैसी संख्या जिसके अंत में 0, कोई भी 10 का अगर पूछ देगा मान के चलते जिसके लास्ट में 0 होगा वही कटेगा। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं 1201540, लास्ट में 0 है तभी 10 से डिविजिबल होगा। तो ये तो सबसे आसान है याद रखने का। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का रूल क्या कहता है, सबसे आसान एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान के चलिए 1 to 1 हमको पता है कि ये 11 का स्क्वायर भी होता है तो 11 से कट जाएगा। तो इसका रूल क्या होता है कि कोई भी संख्या लिखा हुआ रहेगा ना उसको एक अल्टरनेट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक को अगर अल्टरनेट छोड़ के लेते हैं तो 1 + 1 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और इसका तो अल्टरनेट कोई नहीं है, ये सिंगल में है तो ये भी 2 है। इसका मतलब डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो एक तो ये नियम ध्यान में रखना कि कोई भी संख्या होगा उसका अल्टरनेट करने पर क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, है ना। बराबर होगा या उसका 0 होगा पहले। जैसे 31 लिखते हैं, अब इसमें देखिए अल्टरनेट अगर लिखेंगे क्या हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो रहा है, इधर कर लेंगे, इधर 3 + 1 मतलब बराबर आ रहा है ना, 3 1 4, इधर भी 4 बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें एक तो ये रहता है कि बराबर आ जाए, और एक होता है जैसे मान के चलिए लिखते हैं 1 to 8 है और ये है मान के चलिए 9 to 84 लिखेंगे। या तो बराबर या जो डिफरेंस आएगा ना वो क्या होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 8 ये कितना आ जाएगा 17, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसका डिफरेंस अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जा रहा है। तो 11 से खुद ही कट रहा है। इसका मतलब है कि ये इतनी बड़ी संख्या जो है 11 से डिविजिबल है। तो 2 कंडीशन ध्यान में रखना है, एक के डिफरेंस करने पर बराबर आ जाए, या बराबर अगर नहीं आए तो वो 11 के डिविजिबिलिटी में होगा, तभी इसका जो है आएगा, है ना। देखिए इसमें जो है ना क्या होना चाहिए, 0 या 4। अब कोई आदमी को क्या हो जाएगा, ये कंफ्यूजन हो गया कि 0 है ये 4 है। तो इसका ये मतलब कि मान के चलिए है ना कि ये डिफरेंस अगर करेंगे तो 4 - 4 क्या आ रहा है, 0 है। या तो 0 आ जाए या बराबर आ जाए। तो जो भी संख्या बराबर होगा उसको डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, 0 तो होगा ही। तो या तो आप ये याद रखिए या दोनों ही सेम है। डिफरेंस अगर मान के चलिए बराबर आ रहा है तो बराबर को अगर डिफरेंस करेंगे तो 0 भी आएगा। तो दोनों लॉजिक इसका सही है ना। देखिए आगे देखते हैं, 11 तक तो हो गया। अब 12 का जो है ना, 12 हो 13 हो 14 हो जो भी हो, आगे का मान के चलिए रूल 12 का हमको पता लगाना है। तो 12 का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हम सीधा जानते हैं कि 12 जो है कि ये किससे कट रहा है, या 3 × 4 इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 4 4 के 12 होता है। इसका मतलब है कि 3 से जो डिविजिबल होगा या 4 से होगा वही 12 से डिविजिबल होगा। तो हमको हमेशा जो है ना मतलब 11 तक इम्पोर्टेंट है, 11 तक हमेशा याद रहना चाहिए, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाए। उसमें जो है डिविजिबिलिटी नियम से पता लग जाएगा। तो आगे जो भी है 15 16 सबका सेम ही प्रोसेस रहता है। देखिए अब जो है ना इसमें देखते हैं यूनिट डिजिट का भी अपना यूज है। यूनिट डिजिट है ना, जैसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसका क्या होगा कि हमको पता है कि लास्ट का मान के चलो कोई बड़ा ऑप्शन लिखा हुआ रहता है, उसमें लिखे रहेगा कि लास्ट का हमको यूनिट डिजिट जो है मान के चलिए आ रहा है 9, सबसे इकाई अंक से ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें जो है ना जैसे जोड़ का है, इतना बड़ा कोई जोड़ है, इसका क्या करेंगे, इतना बड़ा जोड़ने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे लास्ट डिजिट लेंगे। इसमें लास्ट डिजिट क्या है 7 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसी को जोड़ लेंगे। 7 4 11, 11 5 कितना आ रहा है, इसमें 16 आ रहा है। तो इसका जो है ना आंसर क्या हो जाएगा, इसका 16 अगर लिख रहे हैं तो लास्ट में क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। तो 7 4 11, 11 5 16, लास्ट में 6 आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी तरह अगर कोई सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इतना बड़ा नंबर को घटाने से अच्छा क्या है लास्ट का डिजिट लेंगे घटा देंगे। जैसे 7 हो जाएगा और माइनस में 3 है तो कितना आ जाएगा लास्ट का डिजिट 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था, ये आंसर हो जाएगा। इसका क्या है कि इससे एग्जाम में मतलब कम समय लगता है, और प्लस में अगर कोई चीज पता नहीं हो, फॉर्मूला पता नहीं हो, ऐसा जरूर बस पता ये है कि हाँ लास्ट डिजिट का गुना करने पर हमको इतना आ जाएगा, तो उसमें क्या है टाइम की बचत हो जाती है। लेकिन अगर मान के चलिए ये सब्ट्रैक्ट में 2 कंडीशन याद रखना है। एक तो ये हो गया, एक एग्जाम्पल में ये देख लेते हैं
कि मान के चलिए 916 है और माइनस में 239 है, तो इसमें यूनिट डिजिट अगर लेंगे, मान के चलिए तो पहला में 6 है, दूसरा में 9 है, तो 6 में से 9 तो घटता नहीं, तो हमेशा क्या करेंगे, अगर इस तरह का कंडीशन आ जाए तो इसको बगल वाले में ना ऑटोमेटिक 1 जोड़ देंगे। अगर 6 है तो बगल से 1 ले लेंगे तो ये कितना 16 हो जाएगा ना। मतलब कोई भी ऐसा अगर आएगा ना, साइड में क्या कर देना है 1 लिख देना है। अब तो 16 में से 9 हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान में रखना है। लेकिन यूनिट डिजिट का सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो मल्टीप्लाई में यूज होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई को हम लोग समझते हैं, जैसे मान के चलिए लास्ट में इसमें 9 है, इसमें 4 है, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन में हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 9×4 36, यानी लास्ट में 6 यहाँ। मान कितना भी बड़ा नंबर है 4 2 गुने 9 × 6 × 3, तो इसमें क्या करना है कि लास्ट का ही देखना है। जैसे 4 गुना 8, 8 × 9 कितना होता है 72, तो 72 में क्या करेंगे 72 को नहीं लेंगे, लास्ट को 2 के लेंगे, तो 2 से फिर करेंगे तो 6 दूनी 12, लास्ट में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, फिर 2 को क्या करेंगे 3 से करेंगे तो 2 दिया 6, यानी लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। मतलब कितना भी बड़ा है ये नहीं कि लिखेंगे उसके बाद गुना करेंगे, वो माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें आगे जो है ना इकाई अंक में इसमें एक पावर वाला पूछता है, उसको देखते हैं इसमें। अब इसमें जो है ना घात वाला अगर पूछते हैं इकाई अंक, तो वो डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछता है, उसका भी देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए है ना 2 के पावर में 69 लिख दिया, ठीक है, तो इसका जो है ना पूछ देगा 2 के पावर में 69 का इकाई अंक क्या होगा। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये बेसिक पढ़ रहे हैं, इसमें जो है ना आगे जब पढ़ेंगे इसमें इकाई अंक का जो घात एवं करनी आता है उसमें पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसमें यही समझना है कि इकाई अंक के बारे में पढ़ रहे हैं तो इकाई अंक को समझते हैं। तो 2 के पावर 69 का इकाई अंक क्या होगा, तो इसका सबसे पहला नियम क्या ध्यान में रखना है कि जब भी पावर वाला पूछे इसको घात बोलते हैं, तो घात में ना 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिविजिबिलिटी नियम भी बताया है उसमें अभी, तो 69 आ रहा है, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कर देगा 16 से 64, फिर ये कितना 5 आ जाएगा, मान के चलिए 4 से करेंगे अगर 69 में तो 4 × 4 आ जाएगा, 2 हो गया 90 आ गया, फिर इसको क्या करेंगे 7 से करेंगे तो 28, तो क्या हो जाएगा लास्ट में रिमाइंडर कितना बचा 1। तो इसको इतना डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, आपको अगर याद रहेगा तो क्या है 69 किसके मतलब नजदीक में है 68 के, यानी कि 1 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो इसका जो है क्या बचेगा 1 बचेगा। तो सिर्फ पावर को हटा के छोटा करके क्या करेंगे 1 लिखेंगे, तो 1 को अगर मान के चले अभी इकाई अंक पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2 को एक बार गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, तो ये इकाई अंक 2 हो गया। दूसरा देखते हैं, मान के चलिए तो 1 है, अब दूसरा देखते हैं इसमें लिख देगा मान के चलिए 6 के पावर में 37 × 9 के पावर में 243 × 7 के पावर में 9, ऐसा का इकाई अंक पूछ देगा। इकाई अंक क्या होगा, तो ये बेसिक चीज है, इसमें अभी बता है, सब में जो है जो शुरुआत से बताते आ रहे हैं वही चीज यूज होगा। अब 36 है, 4 9 36 होता है, 1 एक्स्ट्रा है तो 6 के पावर में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब 243 है, 4 से काटेंगे 4 × 6 24, इसको डिवाइड करने का जरूरत नहीं, लास्ट में डिजिट देखेंगे पता चले। इसमें एक्स्ट्रा कितना है 3 है, 9 के पावर में 3 लिख लेंगे, इंटू 7 बचे 35, 4 नामा कितना 36 होता है, 3 एक्स्ट्रा 7 के पावर में 3 लिखेंगे। ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप में क्या करना है 6 को एक बार करेंगे तो 6 ही जाएगा, 9 के क्यूब कितना होता है 729 होता है, और 7 के क्यूब 343। अगर उससे भी नहीं हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट में यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा 9 6 है तो 9 6 54, लास्ट में 4 आएगा, फिर 4 को 3 से करेंगे 4 3 12, यानी लास्ट में कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी लिखे ना, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीका से बनाने के लिए लिख के बनाना चाहिए, है ना। तो आगे इसमें इकाई अंक में जो है ना देख लिए हम लोग पढ़ लिए, इसमें जो है ना ये इतना अभी ये बेसिक है। आगे इसका जो है ना जब चैप्टर में चलेंगे हम लोग तो चैप्टर में इसको अच्छा से ढंग से देखेंगे, है ना।